सो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस नए वीडियो में। मैं आज फ्लावर विद बॉयज़ का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चलो आज की स्टोरी में देखते हैं कि क्या होता है। हम यहाँ पर देखते हैं, हमें सीन दिखाया जाता है कि कोंगू और सियोन साथ में होता है जब सियोन की कोंगू से टक्कर हो जाती है। देन कोंगू सियोन को देखता है और उन दोनों की एक दूसरे से नज़रें मिल जाती है और फिर कोंगू की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। देन कोंगू उसको सियोन को उठाता है और उठाकर ले जाता है और अपने घर के बाहर जाके उसको फेंक देता है। और जब भी हम वहाँ पे देखते हैं, मिनुक भी वहाँ पे आ जाता है और मिनुक की चौंक जाता है कि कोंगू क्या कर रहा है, और एकदम सियोन को जैसे उठा के वहाँ पे रखता है तो वो गिर जाते हैं और मिनुक उसको पीछे से पकड़ लेता है और फिर तुरंत कोंगू दरवाजे को बंद कर लेता है। और फिर हम देखते हैं वो सियोन के स्लीपर ही उसको देता है बाहर फेंक कर। और फिर हम उसके बाद देखते हैं मिनुक यहाँ पे सियोन बोलती है कि मैं यहाँ पे कोंगू से अपने ट्रैक फॉर्म पे साइन करवाना आई थी, बल्कि उसने साइन नहीं करे। और सियोन ये भी बताती है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो हम बचपन में फ्रेंड थे चाइल्डहुड में। तो यहाँ पर ये सुनकर मिन्यूक बहुत शॉक्ड हो जाता है कि सियोन और कोंगू क्लासमेट एक दूसरे के, वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर कोंगू बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करता है कि उसने सियोन के साथ ये ऐसी हरकत क्यों कर दी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मिन्यूक देखता है सियोन और सियोन के फ्रेंड को, और यहाँ पे पाकवान आ जाता है। पाकवान उनके पास आता है और वो मिन्यूक को देख के हंसता है और फिर उनसे बात करता है। तो मिन्यूक बताने जैसे लग जाता है कि ये कोंगू का कज़न है। तो सियोन और वो शॉक्ड हो जाते हैं, बट वो बता नहीं पाता क्योंकि बार बार मिन्यूक कुछ ना कुछ बात करके उसको चुप करवाता है। उसको बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, तुम्हारे गाल बहुत बढ़िया है, ऐसी ही हरकतें देख के वो शॉक्ड हो जाते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मिन्यूक और पाकवान घर के अंदर आते हैं, जहाँ पे टर्टल की तरह कोंगू को देखते हरकत करते हुए कि वैसे क्यों कर रहा है। और फिर यहाँ पे ये बोलता है मिन्यूक कि तुम उसके पेपर पे साइन कर देना सियोन के, क्योंकि सियोन इस बात को लेके बहुत ज़्यादा निराश है इस वजह से। तो यहाँ पे फिर कोंगू को सियोन की टी शर्ट दिखती है जिसको वो उठाता है और पहले फेंकता है। उसके बाद वो उसे फेंकता नहीं है, उसको पकड़ के वहीं पर वो सोफ़े पर रख देता है और फिर सोचता है कि मैं सियोन के ट्रैक फॉर्म पर साइन कर दूँगा, जिससे कि मुझे उससे बार बार अब मिलना नहीं पड़ेगा और ना मेरे संग ऐसे कुछ होगा कि मेरा हार्ट बीट भी तेज़ नहीं होगा। फिर तो यहाँ पर सियोन अपने भाई से पूछती है कि तुमको कभी ऐसा अट्रैक्ट होता है जब कोई लड़की तुम्हारे पास आती है, क्योंकि तुम तो गे हो, तुमको अच्छे से पता होगा। तो उसका भाई बताता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड गे है। तो वो बोलती है हाँ। सियोन का भाई बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसी बातें सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और फिर उसका भाई पूछ ही देता है कि अगर तुम्हें कन्फर्म है तो कोई बात नहीं। और फिर उसकी बहन बोलती है हाँ मुझे कन्फर्म है, और वो ऐसा बोलकर अपने भाई को वहाँ से चली जाती है। और फिर हम यहाँ पर हम देखते हैं कोंगू जो कि सोने की कोशिश करता है, बट उसे नींद ही नहीं आती क्योंकि उसे हर जगह अपने आसपास सियोन दिखती है बार बार, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे सियोन से कहीं प्यार तो नहीं हो गया। उसे बार बार सियोन दिखती है अपने कोंगू सियोन की टी शर्ट को सामने रखता है और उसको ट्रैक फॉर्म को भी अपने टेबल के पास रखता है और फिर अपने हाथ में लेकर उस पर साइन करके बोलता है कि मैं आखिरकार इसका काम कर ही देता हूँ, जिससे कि मैं सियोन को देख। कोंगू सियोन को उसकी टी शर्ट ड्राई क्लीन करके और उसके ट्रैक फॉर्म पे साइन करके उसको दे देता है, जिससे कि वो बहुत खुश होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कोंगू जो कि अपने घर होता है वो स्केच ड्रॉ कर रहा होता है। तो बार बार वो सियोन का फेस बना देता है, उसके हाथ से गलती से ड्रॉ हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत शॉक हो जाता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और फिर उसको वहीं पर रख देता है और फिर उसको रिलीज़ करता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसको कॉल आती है जो कि सियोन की होती है, और सियोन उसे बोलती है थैंक्स बोलकर फ़ोन को कट कर देती है। और ये सुन के कोंगू बहुत शॉक्ड होता है। कोंगू ये सोचता है कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे इन सब का मैच चल रहा होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सियोन का भाई और जूही एक साथ टीम मेट में होते हैं। तो यहाँ पे इनको बॉल से बचना होता है अपने पार्टनर के साथ। तो जो सियोन का भाई होता है बार बार अपने फेस को बचा रहा होता है और इस वजह से जूही को बहुत चोट लगती है। फिर जूही को एंड में गुस्सा आता है, वो बोलती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम हटो, तुम मेरे पीछे रहो, मैं आगे। फिर उसके बाद जूही बोलती है सामने वाले प्लेयर से चलो अब बॉल फेंको। तो फिर उसके बाद वो सब प्लेयर हंसते हैं कि अब एक लड़की हमें सिखाएगी कैसे खेलना है। तो उसके बाद वो प्लेयर फटाफट से बॉल को अपने हाथ से लेता है और फिर उससे जूही रोक लेती है। और जैसे जूही उस बॉल को रोक लेती है सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या कर दिया। और ये देखकर सियोन का भाई भी बहुत शॉक्ड हो जाता है कि जूही को कैसे हो गया, और सब शॉक्ड हो जाते हैं कि जूही ने आखिरकार कैसे एक बॉल को रोक लिया। और यहाँ पे जूही बहुत अच्छा अपने मैच का वो करती है और खेलने में। और फिर उसके बाद जूही सियोन के भाई को गुस्से में देखती है। फिर देन हम देखते हैं सियोन के भाई जूही को सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़।
यहाँ सियोन अपनी फ्रेंड मिन्यूक से बोलती कि क्या बात है, तो वो बताती कि मैं आज अपने अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ, तो तुम मेरे साथ चलना और तुम वहाँ पे कहीं पे छुप के बैठ जाना, जिससे कि तुम देखना कि मेरे से कुछ गलत ना करे और तुम बताना कि वो कैसा है। तो इसके लिए सियोन मान जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्गो भी उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पे सियोन को उसकी फ्रेंड ने बुलाया होता है। यहाँ पे कॉन्गो अपनी ब्राइडल को देखने आता है, होने वाली ब्राइडल को, जिससे उसकी मॉम और ग्रैंड मदर मिलवाना चाहती है। तो इधर कॉन्गो ना चाहते हुए मिलने के लिए रेडी होता है, पर तो वो चाहता है कि मैं मिलूँ, क्योंकि उसे सियोन को भूलना होता है इस वजह से, क्योंकि सियोन बार बार हर जगह दिखती है। यहाँ पे सियोन को देखते हैं हम, सियोन जो कि अपनी फ्रेंड के संग आ जाती है और वहीं पर वो उसकी कॉन्गो की ब्राइडल को देखते हैं जो कि किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है वॉशरूम में। सियोन उसको पहचान जाती है कि ये तो कॉन्गो की ब्राइडल है, क्योंकि वो बातें सुन लेती है। और फिर सियोन हैरान हो जाती है। हैरान होने के बाद वो वहाँ से जाती है और उसके बाद फिर उधर खड़ी हो जाती है छुप कर, और वहीं पर वो सब कुछ देख रही होती है कि उधर कॉन्गो भी होता है और वहीं लड़की ब्राइडल जिस यहाँ सियोन कॉन्गो के बारे में ये सोचती है कि कॉन्गो को ज़बरदस्ती किसी लड़की के साथ डेट करने के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है, क्योंकि वो तो गे है और वो पाकवान से लव करता है। तो यहाँ देखते हुए लड़की थोड़ा थोड़ा खा रही होती है, तो उसको कॉन्गो देखता है, तो उसे तुरंत उस टाइम सियोन की याद आ जाती है कि सियोन तो कितना ज़्यादा खाती है, और उसे देखो स्माइल करता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि स्माइल करता है, तो फिर सियोन ये सोचती है कि ज़रूर ये पाकवान को याद करोगे। यहाँ पर हम देखते हैं मिन्यूक को, जिसकी डेट ख़राब हो जाती है क्योंकि लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं होता और ना उसमें इंटरेस्टेड होता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्गो को, जो कि अपनी कार में बैठा हुआ होता है, और वो जब कार से जा रहा होता है तो उसे सियोन का ख्याल आता है और सियोन भी उसे दिख जाती है, बट वो उसकी इमेजिन होती है। वो सोचता है मुझे सियोन बार बार क्यों दिख रही है। और फिर वो अपनी कार से उतर जाता है, अपने घर के पास जाता है, तो वहाँ भी सियोन दिखती है, तो सोचता है मेरी ज़रूर इमेजिन होगी। उसे हाथ से छूता तो सच में रियल होती है। वो कहता है सियोन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सियोन बोलती है कि तुमने मेरे इतना सारा काम करा, इसलिए मैं तुम्हारे गिफ्ट लेकर आई हूँ, इसे एक्सेप्ट कर लो। तो उसे देता है, उसे लेकर शॉक हो जाता और कुछ नहीं बोलता। तो फिर सियोन बोलती है अगर ये अच्छा नहीं तो मैं इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। तो फिर वो कुछ नहीं बोलता, कॉन्गो चुपचाप ऐसे ही खड़ा होकर देखता रहता है। तो फिर सियोन बोलती है मुझे पता तुमको अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे वापस करो, हम इसको चेंज कर देंगे और हम इसको चेंज कर सकते, क्योंकि मुझे पता तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसे जैसे वो छीन रही होती है तो वो दोनों क्लोज आते हैं बहुत एक दूसरे के। तो यहाँ पर फिर कॉन्गो ये सोचता है कि सियोन तो मेरे से क्लोज क्यों आ जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं सियोन और कॉन्गो के साथ जाते हैं और उसे एक्सचेंज करने के लिए, बट वहाँ पे वो होता ही नहीं जिससे सियोन ने ये गिफ्ट खरीदा होता है। तो फिर कॉन्गो बोलता है नहीं अब रहने दो, मेरे को ये मिस्टर पोटैटो अच्छा लग रहा है। तो फिर यहाँ पे सियोन बोलती है कि आखिरकार तुमने इसका नाम भी रख दिया गिफ्ट का। तो कॉन्गो बोलता है हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसे अपने पास रखूँगा। तो सियोन बोलती है ठीक है। और फिर सियोन बोलती है उसके बाद कि तुम बस अब थोड़े बड़े हो गए हो, बिल्कुल ये गिफ्ट तुम्हारे जैसा ही है, और तुम बस थोड़े छोटे थे तो बहुत अच्छे थे। ऐसा बोल के स्माइल करके वहाँ से चल देती है। और उसके बाद फिर कॉन्गो से पूछते कि तुम्हें नहीं चलना। तो कॉन्गो बस खड़ा रहता है और शॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ कॉन्गो अपने डॉक्टर से पूछता है कि मैं सियोन के लिए अपनी फीलिंग को कैसे कंफर्म करूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं अगर तुम उसे बार बार मिस करते हो तो मैं हर जगह दिखती है, और दूसरा तुम जेलस फील करते हो उसे किसी और के साथ देखकर, तो तुम समझ जाना कि तुम उससे प्यार करते हो, और इसका मतलब यही है कि तुम सच में उसके लिए कुछ फील करते हो। तो यहाँ पे कॉन्गो शॉक्ड हो जाता है और वो समझ जाता है कि ठीक है अब मैं। तो यहाँ पे कॉन्गो अपने घर में होता है और वो डॉक्टर की बात को बराबर सोच रहा होता है, और उस नहाते वक्त भी उसे डॉक्टर की बात याद आती है। तो वो सोचता है कि अभी सियोन क्या कर रही होगी। तो डॉक्टर एकदम से उसकी इमेजिन बन के सामने आता है और बोलते ज़रूर उसकी अभी कोई केयर कर रहा होगा, क्या पता। तो डॉक्टर ऐसा बोल देते हैं। तो ये सुन के एकदम कॉन्गो बहुत शॉक्ड होता है और उसे बहुत हैरानी होती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं सियोन को जो कि मिन्यूक के साथ होती है और किसी बच्चे को लेकर आई होती है जिसके पैर में चोट लग जाती है, और मिन्यूक से बोलती है तुम इसका ट्रीटमेंट कर दो। तो यहाँ पे हम देखते हैं मिन्यूक ट्रीटमेंट कर देता है उस बच्चे का, और फिर मिन्यूक सियोन से बोलता है कि तुम्हारे भी तो पैर में चोट लगी है, तुम्हें बैंडेज करना चाहिए। तो वो फिर फटाफट सियोन के बैंडेज कर देता है। और वहीं पर हम देखते हैं जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहीं पर कॉन्गो आ जाता है और चुपचाप कॉन्गो उन दोनों को साथ में देख लेता है और उसको बहुत जेलसी फील होती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सियोन को बताता है मिन्यूक कि मैं इस स्कूल में कभी नहीं आना चाहता था, बट यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट जब हुआ जब मैंने तुमको देखा, तुम इसी तरह एक बच्चे को लेके भाग रही थी, तो मैं जब से इस स्कूल में तुम्हारी वजह से इंटरेस्टेड हो गया और पढ़ाने आ गया। तो ये सुन के उसको बहुत हैरानी होती है, बट वो समझ नहीं पाती कि मिन्यूक उसे लव करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्गो इन दोनों को बातें करते हुए देख रहा होता है और उसे बहुत जेलसी फील होती है आखिरकार कि सियोन किसी के साथ कैसे ऐसे टॉक कर सकती है ये सोचकर, और फिर वो बहुत जेलस फील करता है। यहाँ पे हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं आकर बिना पूछे सियोन
कॉन्गो के ऑफिस में, और कॉन्गो को इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो सारा का सारा गुस्सा प्रिंसिपल और उनके स्टाफ पे निकाल देता है और उनको वहाँ से निकाल कर भगा देता है और फिर खुद शांत होकर बैठ जाता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्गो को, जो कि बहुत अब खुश हो जाता है। वो समझ जाता है कि मतलब अब मुझे सियोन से प्यार हो गया है, और वो फिर उसे सब लोग फ्लावर्स दे रहे होते हैं, उसको ऐसा लगता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, मतलब ये फीलिंग बहुत उसके लिए अच्छी होती है। और फिर वो सभी के साथ नाच रहा होता है, उसको ऐसा फील होता है। फिर हम देखते हैं वो सियोन के लिए फ्लावर्स लेके जाता है खुशी खुशी उसको देने के लिए, कि उसे बता दे अपनी फीलिंग्स। और जैसे ही वो फ्लावर्स देने जा रहा होता है, उसको अपना सारा पास्ट याद आ जाता है सियोन के बारे में, कि कैसे सियोन ने उसे रिजेक्ट करा था, कैसे उसकी बेइज्जती करी थी, बताया था कि तुम अगली फैटी हो, ये सब उसको याद आ जाता है सियोन के बारे में। और उसी को सोच के बहुत उसे गुस्सा आता है, और उस सियोन को देखते ही उस फ्लावर्स को खिड़की से बाहर फेंक देता है और पीछे मुड़ के उसको देखकर मुड़ जाता है। यहाँ पे सियोन कॉन्गो का ऐसा रिएक्ट देख के एकदम शॉक हो जाती है कि क्या बात है, ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है कॉन्गो। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि कांगी जो कि अपने ऑफिस से बाहर निकल रही होती है, तो जब भी वो ड्राइवर को पैसे देती है अपनी कार के वॉक को खड़ा करने के लिए, तो तभी वहाँ पर वॉन्जू की बात उसे याद आ जाती है कि हमें सभी से मैनर से पेश आना चाहिए। तो वो फिर थैंक्स बोल के पैसे दे देती है और फिर वहाँ से चली जाती है ये सोचकर। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि सियोन का बीच वाला भाई जो कि बहुत बीमार होता है, उसे जुकाम हो गया होता है, तो सियोन का बड़ा वाला भाई बोलता है उससे कि तुमको दवाई देने के लिए सियोन तुम्हारे बाहर गई है और तुम यहाँ पर हो। तो वहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पे सियोन जाती दवाई देने अपने भाई को, तो वहाँ पे कॉन्गो पहले से बैठ के सेलिब्रेशन कर रहा होता है खुशी के मारे कि वो सियोन से प्यार करने लगा है, और वो सोचता है कि सेलिब्रेटेड का बार है। तो वहीं पर पार्कवान आता है जो कि अपने आइडल को ढूंढ रहा होता है, और फिर पार्कवान कॉन्गो के पास आके बैठ जाता है और फिर वो भी दोनों एक साथ सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं सियोन को, जो कि इन दोनों को साथ में बैठा हुआ देख लेती है और देख के सोचती है कि दोनों कितने क्यूट कपल है, और ये सबसे मतलब डर के मारे यहाँ पे छुप के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में बैठे हुए। तो सियोन ऐसा सोचती है कॉन्गो और पार्कवान के बारे में, जो कि एक साथ सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, और सियोन मन ही मन सोचती है कि कितने क्यूट कपल है दोनों के दोनों। सो हम यहाँ पर देखते हैं सियोन के बीच वाले भाई को, जो कि एक अजीब इंसान को देख के घर में शॉक्ड जाता है जिससे वो पहचानता था। तो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो उसको देख के शॉक्ड जाता है। तो फिर सियोन का बीच छोटा वाला भाई बताता है कि हमारा ट्यूटर ही हमें ट्यूशन पढ़ाता है। तो फिर वो ऐसी बातें सुनकर जो ये कॉलेज वाले स्टूडेंट होते हैं वहाँ से बाहर निकल जाता है और बोलते हैं कि इस घर में रहता है। उसे बड़ा एम्पैरेस फील होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं जिनमिंग को, जो कि फटाफट उसकी पिक क्लिक कर लेती है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सियोन की पूरी फैमिली पर नज़र रख रही है, क्योंकि वो वहीं पर सियोन के घर के पास ही रेंट पे रह रही होती है उन पर नज़र रखने के लिए। इसके बारे में बाद में पता चलेगा। सो हम यहाँ पर दिखाया जाता है कि कॉन्गो स्वीट पोटैटो को बड़े प्यार से देख रहा होता है, जो कि उसको सियोन ने दिया था। तो कॉन्गो फिर उसके अपने दोस्त पाकवान से पूछता है कि तुम बताओ, हमें जब किसी लड़की को इम्प्रेस करना होता है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो पाकवान बोलता है उसको सरप्राइज़ देने चाहिए, उसको गिफ्ट देने चाहिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्गो को, जो कि सियोन को देख रहा होता है। तो सियोन उसके पास आती है और फिर सियोन से पूछता है कि तुम बताओ तेज दौड़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो फिर सियोन बोलती है हमें अपनी फिनिश लाइन के बारे में भी सोचना चाहिए और उसी को पाने के बारे में सोचना चाहिए, तो हम बहुत जल्दी उसको पा सकते हैं। तो फिर सियोन ऐसा बोल के चली जाती है। तो फिर कॉन्गो सोचता है कि सियोन मेरी फिनिश लाइन है और मैं उसको ज़रूर पाऊँगा। तो यहाँ पर सियोन पीछे मुड़ के चली जाती है। तो हम देखते हैं कि कॉन्गो ये देखता है सियोन के बारे में कि सियोन वही उसे बचपन वाली सियोन दिखती है, जिसको देख के कॉन्गो बहुत खुश होता है और फिर सियोन को कॉल करता है और सियोन फिर पीछे मुड़ती है। तो सियोन भी उसकी कॉल पिक कर लेती है। फिर ये बोलता है कॉन्गो कि मैं तुमसे कि मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूँगा, तुम वहाँ पर आ जाना। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर सियोन वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कॉन्गो ने सियोन को बुलाया होता है। फिर हम देखते हैं कि सियोन उस मॉल के अंदर चली जाती है। तो वो देखती है कि उस मॉल में बहुत अंधेरा होता है। तो वहाँ पे फिर जैसे सियोन अंदर आती है तो वहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है। तो वहाँ पे फिर सियोन कॉन्गो को आवाज़ मारती है, तो वहाँ पे कॉन्गो भी होता है। फिर कॉन्गो बोलता है कि ये जगह बहुत बढ़िया है, ये मॉल मैंने ये सब तुम्हारे लेकर आए। तो कॉन्गो सियोन से बोलता है कि यहाँ पर सारे ट्रैक वाले कपड़े हैं, फिज़िकल फिटनेस वाले, जो कि तुम्हारे और तुम्हारे स्टूडेंट्स के बहुत काम आएंगे।
सियोन ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और वही बोलती है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ करा, और फिर उसे अच्छा लगता है। और जैसे वो अपनी फीलिंग्स बताने वाला होता है तो वो बता देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी। तो ये बात बोलता है। तो फिर यहाँ पर कोंगू की ऐसी बातें सुनकर सियोन उसको मना कर देती कि नहीं, और ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है गुस्से में। तो फिर सियोन मना करते हुए ये बोलती है कोंगू से कि मैं पाकवान को धोखा नहीं दे सकती और ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर उसके बाद कोंगू ये सोचता है कि पाकवान, और उसको फिर गुस्सा आता है बहुत, उसका बुरी तरीके से बहुत दिल टूट जाता है सियोन के मना करते हुए। तो सियोन ने फिर से उसका दिल तोड़ दिया और फिर वो सीधा पाकवान के पास जाता है और उसे बुरी तरीके से पीटता है और उन दोनों की चूहे बिल्ली की फाइटिंग चलती रहती है। और फिर कोंगू ये बोलता है पाकवान से कि आखिरकार तुम मुझसे कैसे इतने अच्छे लगने लगे। फिर पाकवान बोलता है मैं तो बस उसे 2 ही दिन मिला और 2 दिन में उसको पसंद आ गया। तो कोंगू बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब तुम कैसे आगे बीच में। तो ऐसा बोल के उसको पीटने लग जाता है। और फिर यहाँ पे सियोन ये सोचती है कि कोंगू के बारे में मैंने उसके संग अच्छा नहीं करा, मैं समझ गई वो पाकवान को डेट करना चाहता है छुप कर, क्या पता इसलिए शायद वो मेरे को अपना पार्टनर बनाना चाहता है। तो ऐसा सोचती है और फिर ऐसा सोचकर उसके घर पहुंच जाती है और बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी पार्टनर बनने को तैयार हूँ। तो फिर यहाँ पे ये सुनकर कोंगू बहुत खुश होता है और बोलते हैं कि आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया, मैं सही में ये सुन के बहुत खुश हूँ। और ऐसा मतलब बोलती सियोन को तुरंत गले लगा लेता है और ये बहुत टाइटली हक कर लेता है। तो फिर ऐसा देखकर सियोन को बहुत अजीब लगता है और बहुत उसे मतलब अजीब फील होता है कि कोंगू ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही सियोन को कोंगू किस करने वाला होता है तो हम देखते हैं जैसे ही कोंगू सियोन को किस करने वाला होता है और उसके क्लोज हो जाता है, सियोन बहुत घबरा जाती है। और यहीं पर इस ड्रामे का पार्ट 5 एंड होता है। हम इसका 6/5 अपलोड कर देंगे जल्दी ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।